भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है। और दुनिया की 1/4 सहकारी समितियां भारत में, जिनमें 8,44,000 प्लस समितियां हैं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य, यह इस पूरी अभियान में एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। एमपैक्स के माध्यम से हमारी जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां थी, इनके माध्यम से इनकी सदस्यता का विस्तार, इनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को और मजबूत इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं, 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की। 21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा एजीएम का आयोजन और स्टेक होल्डर्स को 76 करोड़ रुपए के लाभांश का ऑनलाइन वितरण का कार्यक्रम भी इस अवसर पर यहां पर किया गया। 6 जुलाई 25 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 12 सितंबर से 30 नवंबर 25 तक आपने देखा होगा एमपैक्स सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें 24 लाख नए सदस्य, जिनके माध्यम से 43 करोड़ का शेयर कैपिटल भी प्राप्त हुआ है। इससे पहले माह सितंबर 23 में प्रदेश में पहली बार एमपैक्स सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। 30 लाख नए सदस्य बने थे, 70 करोड़ का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ था। जिला सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक बैंक अकाउंट और 550 करोड़ का डिपॉजिट यह आज के दिन पर हमारे पास है। याद करिए 2017 के पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति क्या थी। 16 बैंक ऐसे थे जो 16 बैंक डिफाल्टर घोषित हो चुके थे। रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक डिफाल्टर नहीं है। अब ये बैंक बीमार नहीं है, बल्कि स्वयं तो स्वस्थ है ही, बल्कि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए अपने सभी सदस्यों को, हर किसान की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा शासन की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में युवा उद्यमी स्कीम को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, अभी इसके माध्यम से भी आपने देखा होगा कैसे ये कार्य हो रहा है। और इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की सीमा, इसको भी हमने दिया है, जिसमें 6,760 एमपैक्स को
उर्वरक व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे उर्वरक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है और मेरा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी, देखो एक अवसर होता है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितना भी प्रदेश के अंदर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का वितरण होता है, इसमें से कम आधा तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए एमपैक्स के माध्यम से, साधन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने लोगों को, अपनी मैन पावर को वहां पूरा करना पड़ेगा। प्रत्येक इसमें अगर आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तो अन्नदाता किसान आपके साथ जुड़ेगा, आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी, आम किसान का, आम अन्नदाता किसान का विश्वास इसमें आपको सुदृढ़ होगा और आपके शेयर को बढ़ाने में, आपके लाभांश को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। एमपैक्स द्वारा 6,400 करोड़ का व्यवसाय किया गया, 191 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा भी इसके माध्यम से उनके द्वारा कमाया गया। इस ऋण सीमा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्रवाई आगे की है कि अभी तक हमने 10 लाख तक किया है, आने वाले समय में हम इसको 15 लाख तक का गारंटी मुक्त ऋण देने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो हमारी एमपैक्स में जो रिक्तियां हैं, जो मैन पावर की कमी है, जो कभी कभी हमें दिखाई देती है, इसको पूरा करवाएं और इसको हम पूरा कर लेते हैं तो फिर आने वाले समय में इन चीजों को हमें और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 161 एमपैक्स ने जन औषधि केंद्र के रूप में भी सस्ती दवाइयां यानी जेनरिक दवा उपलब्ध करवाने की वहां व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से भी 1,86,00,000 रुपए का से अधिक का उन्होंने अब तक व्यवसाय भी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की भी स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयर हाउस थे उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 1 लाख रुपए के मार्जिन मनी के साथ 1 लाख रुपए की जो आधारभूत संरचना है, जैसे पीने का पानी, वहां पर शौचालय, फार्मर सेट, कंप्यूटर, रैक और अन्य जो भी वहां की आवश्यकता है इसके अनुरूप वहां पर यह कार्रवाई हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। और उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अब नाबार्ड से ये श्रेणी के बैंक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इसमें तमाम प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इस प्रदेश में इसके द्वारा 40 शाखाएं आज संचालित हो रही हैं। अब मैं कह सकता हूं कि हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक की जो 50 जिला कोऑपरेटिव बैंक थे, आज के दिन पे सभी के सभी लाभांश कमा रहे हैं। यानी जो पहले बीमार थे और
बाकी भी बीमार होने की ओर जा रहे थे, क्योंकि तो एक वास्तव में एक संक्रमण होता है, एक बीमार होता है दूसरा भी बीमारी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे उस बीमारी को समय रहते उपचार कर लिया जाता है तो सारे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश के सभी 50 कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आज के दिन पर लाभांश कमा रहे हैं और हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक वन कोऑपरेटिव बैंक की इस परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की। बलरामपुर में एक नया जिला कोऑपरेटिव बैंक के गठन की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।